हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th बीके का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग टू एस्पेक्ट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं ताकि थोड़ा लिखने में टाइम बचेगा और अपना वीडियो का थोड़ा टाइम बचेगा। अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना और समझना और समझने की कोशिश करना, उसको सही से देखना, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग इन ट्रांजैक्शन से टू एस्पेक्ट्स फाइंड करने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स फाइंड करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसमें से। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कि आपको जब भी टू एस्पेक्ट्स को फाइंड करना हो, जब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टू एस्पेक्ट्स को फाइंड करना, जब उसके बाद आप एस्पेक्ट्स फाइंड कर लेते हैं तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को कर सकते हो, जिसके लिए आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप पहले वो सब चीजें देख लो तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो आपके लिए आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, कुछ चीजों को समझना होगा। वो कैसे? सबसे पहले आप देखोगे कि ट्रांजैक्शन कैश और परचेज, ट्रांजैक्शन जो भी है परचेज या सेल का है, और वो कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, और उसके अंदर में गुड्स परचेज की जा रही है या एसेट परचेज की जा रही है। मतलब ट्रांजैक्शन जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है उसके अंदर में, वो ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स का है या सेल ऑफ गुड्स का है या परचेज ऑफ कोई भी एसेट दी है या फिर कोई सेल ऑफ एसेट दी है। मतलब आपको ये जो टू एस्पेक्ट्स फाइंड करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में से ये चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि परचेज गुड्स क्या है या सेल गुड्स क्या है, परचेज एसेट क्या है, एसेट कौन सी होती है, एसेट्स क्या क्या होती है, वो आपको पहले थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब आपकी क्या होती है, एसेट्स। तो ट्रांजैक्शन एसेट्स को परचेज सेल करने से रिलेटेड है या गुड्स परचेज करने और सेल करने से रिलेटेड है। नंबर नेक्स्ट आपको ये पता करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि वो एक्सपेंसेस है या इनकम है, इनकम का ट्रांजैक्शन है या फिर आपका वो एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो आपको अगर ये सारी चीजें अगर थोड़ी पता होती है तो आप इजीली इस चीज को, इस क्वेश्चन को, उसके अंदर से आप टू एस्पेक्ट्स को फाइंड कर सकते हो। क्योंकि जब हम लोग टू एस्पेक्ट्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले परचेज, गुड्स परचेज की जा रही है, गुड्स से सेल की जा रही है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका एस्पेक्ट कैसे निकालना है। दूसरा उसके बाद में परचेज एसेट है या एसेट सेल की जा रही है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका एस्पेक्ट क्या निकलेगा। और तीसरा चीज है कि आपने वहां पे कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद इनकम का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है या एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, और उसका अगर पेमेंट किया है या रिसीव किया है तो उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या है। उन सारी चीजों को, इन बातों को हमको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं जब ये सॉल्व करूंगा तो आपको सिर्फ इन चीजों के बारे में बताते चलूंगा। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो ट्रांजैक्शन उसको देखते हैं, क्या उसके अंदर से क्या दो एस्पेक्ट्स निकलेंगे। कैसे दो एस्पेक्ट्स निकलेंगे? सबसे पहले देखो बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 बाय रानी। चलो मैंने यहाँ पे नाम भी यूज कर लिया, बाय रानी। तो अब इसके अंदर में कैसे हम लोग इसकी एंट्री करेंगे और इसके अंदर से कैसे हम दो इसके अंदर से एस्पेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस कैश से स्टार्ट की जा रही है
और स्टार्ट कौन कर रहा है? रानी। तो जो रानी पैसा लगा रही है 50,000 रुपया, वो तो हो जाता है उसका कैपिटल। क्या हो जाता है वो? उसका कैपिटल। और बिजनेस के अंदर में क्या हो रहा है? आपका कैश आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो दो एस्पेक्ट फाइंड करेंगे, इसमें जो दो एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट होगा कैश comes in the business, मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। और सेकेंड इसके अंदर में जो होगा वो क्या होगा? रानी है, वो क्या कर रही है? कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है। रानी यहाँ पे क्या कर रही है? बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है। क्या कर रही है रानी? बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट कर रही है। तो इसके अंदर में जो दूसरा एस्पेक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? कैपिटल गिवन बाय रानी। यहां पे रानी क्या कर रही है? कैपिटल बिजनेस में लगा रही है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड दिया होगा, जिसमें कहीं कैश होगा, कहीं कैश, लैंड, बिल्डिंग वगैरह होगा, कुछ भी होगा, जो भी एसेट अगर वो बिजनेस में स्टार्ट लगाएगा, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो उस बिजनेस के लिए कैपिटल होती है। तो जो भी एसेट लगाएगा उसको आप लोग कैश की जगह लिख सकते हो। जैसे कि लैंड अगर बोला है तो यहां लिखोगे लैंड कम्स इन द बिजनेस। मशीनरी बोला है तो मशीनरी कम्स इन द बिजनेस। अगर यहाँ पे कुछ और एसेट यूज किया है तो वहां पे आप लिख सकते हो जो भी एसेट यूज किया है वो कम्स इन द बिजनेस। और वो सब कुछ का जो सेकेंड एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा? कैपिटल गिवन बाय द रानी। अगर रानी का नाम नहीं दिया क्वेश्चन में, किसी का नाम अगर मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग वहां पे गिवन बाय द ओनर या प्रोप्राइटर लिख सकते हो। देन उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं कि ये कौन से क्लासिफिकेशन अकाउंट कौन से टाइप का है। सबसे पहले जो आपको इसके अंदर में दिया हुआ है कैश, और दूसरा जो अकाउंट दिया है वो आपको दिया है कैपिटल। कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट होता है, और जो कैपिटल है ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहां लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। उसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन, कैश परचेज ऑफ गुड्स। देखो यहां पे मैंने बोला परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स है, कौन सा ट्रांजैक्शन? तो ये जो ट्रांजैक्शन दिया है वो आपका परचेज गुड्स के रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? परचेज गुड्स है। देखो ये हमने फाइंड किया। अब हमको क्या निकालना है इसके अंदर में? ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब आपको ट्रांजैक्शन में ये चार में से कोई एक फाइंड करना है, फिर ये दोनों में से कोई एक चीज को फाइंड करना है। और अगर आप ये चीज फाइंड कर लेते हो तो आपका ट्रांजैक्शन इजीली हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? परचेज गुड्स, मतलब एक चीज है, परचेज गुड्स परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है? गुड्स परचेज। अभी फ्रॉम महेश, वो भी कैसे परचेज कर रहा है? वो कैश में। तो कैश में महेश से परचेज कर रहा है, तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन है वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश ट्रांजैक्शन हो गया। कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश। तो अब इसका जो दो एस्पेक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? सबसे पहला तो आप यहाँ पे जब गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपका एस्पेक्ट होगा परचेज। परचेज इज एन एक्सपेंडिचर। परचेज इज एन एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो है आप क्या कर रहे हो? कैश में परचेज कर रहे हो। तो जब आप किसी से भी कोई सामान या किसी से कोई गुड्स आप कैश में परचेज करते हो तो आप क्या करते हो? उसको कैश पेमेंट करते हो। क्या करते हो? उसको आप कैश पेमेंट करते हो। तो ऐसे समय में क्या होता है? आपके पास से कैश जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एस्पेक्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। यहां पे कैश आ रहा था इसलिए हमने लिखा कैश कम्स इन द बिजनेस। यहां पे कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, इसलिए लिखेंगे कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब फाइंड करना है हमें दो अकाउंट्स। देखो एक अकाउंट तो आपको यहां मिलेगा परचेज, और जो दूसरा अकाउंट है वो आपका कौन सा है? कैश। परचेज जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और जो कैश है वो हमारा सेम रियल अकाउंट होता है।
ये हो गया हमारा 2 ट्रांजैक्शन। देन उसके बाद हम चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो क्या बोला है, परचेज ऑफ मशीनरी। तो सबसे पहले आप देखोगे 4 में से कौन से टाइप का है, परचेज ऑफ एसेट का ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, एसेट का ट्रांजैक्शन है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं। जब भी आप परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा तो एस्पेक्ट में आपका जो एस्पेक्ट निकलेगा वो परचेज या सेल आएगा। और जब आप एसेट परचेज या सेल करोगे तो उसमें जो एस्पेक्ट आप निकालोगे वो एसेट निकालोगे। कौन सा निकालोगे, एसेट, बराबर है। जब आप गुड्स खरीदोगे या बेचोगे तो उसमें आपका परचेज या सेल ये आपका एस्पेक्ट निकलेगा। और जब एसेट्स का ट्रांजैक्शन होगा तो आपका जो एस्पेक्ट है वो एसेट निकलेगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो परचेज ऑफ मशीनरी, तो जो मशीनरी है, और देखो यहाँ पे क्या किया था उसने, गुड्स परचेज किया था, और यहाँ पे क्या कर रहा है वो मशीनरी परचेज कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे मशीनरी गुड्स परचेज किया था तो ये तो परचेज यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाएगा। वही हम लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे जब एसेट परचेज की जा रही है तो मैंने क्या बोला, जब एसेट परचेज और सेल होगा तो एस्पेक्ट में एसेट लिखोगे, और जब गुड्स होगा तो आप उधर परचेज या सेल ये दोनों में से यूज करोगे। तो फिलहाल यहाँ परचेज क्या है, मशीन, तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट निकलेगा वो ये निकलेगा, मशीन कम्स इन द बिजनेस। मशीन क्या हो रही है, बिजनेस में आ रही है। तो यहाँ पे गुड्स है और यहाँ पे मशीन है, मगर दोनों में क्या किया है, परचेज। मगर दोनों में क्या किया है, परचेज। दोनों में क्या किया है, परचेज। लेकिन यहाँ गुड्स है, यहाँ मशीन है। जहां गुड्स रहेगा वहां पे परचेज लिखोगे, और जहां पे कोई भी एसेट रहेगी, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी के बाद फर्नीचर है, कंप्यूटर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मशीनरी कम्स इन, कंप्यूटर कम्स इन, बिल्डिंग कम्स इन, या फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस। ये हो गया। देखो उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या है, अब देखो यहाँ पे जो मशीन खरीदा है वो कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है। कैसे खरीदा है, कैश में। इसका मतलब जब आप मशीन खरीदोगे तो आपके पास से क्या होगा, कैश जाएगा। तो यहां लिखोगे कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। आपसे कैश बिजनेस में से जा रहा है। सो मशीन जो है ये आपका रियल अकाउंट होता है, और कैश जो है वो भी आपका रियल अकाउंट होता है। तो ये आ गया आपका रियल अकाउंट्स। देन उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेश 30,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर में क्या सोल्ड हो रहा है, गुड्स सोल्ड किया जा रहा है। क्या सोल्ड किया जा रहा है, गुड्स। और गुड्स सोल्ड किया, देखो मैंने यहां बोला था जब भी गुड्स परचेज या सेल करोगे तो एस्पेक्ट में या तो आपका परचेज आएगा या तो सेल आएगा। तो जब सेल रहेगा तो सेल आएगा, परचेज होगा तो परचेज आएगा। मतलब जब परचेज गुड्स करोगे तो एस्पेक्ट में परचेज लिखना है, और जब गुड्स सोल्ड करोगे तो एस्पेक्ट में सेल्स लिखना है। और गुड्स जो आप परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश है या क्रेडिट है, ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ कौन सा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अब यहाँ पे जो हमारा जो एस्पेक्ट निकलेगा वो एक ये निकलेगा कि सुरेश जो है वो गिवर है, और जो गुड्स आप क्या कर रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हो वो क्या आपके लिए इनकम है। क्या है वो आपके लिए इनकम है। तो सेल्स इनकम हो गया। और यहाँ पे जो सुरेश है, सुरेश को यहाँ बेच रहे हो तो सुरेश जो है वो कौन है गया, आपका रिसीवर हो गया। यहां लिखोगे आप सुरेश इज अ
रिसीवर। सुरेश क्या कर रहा है यहाँ पे, रिसीव कर रहा है, और जो गुड्स आप सेल कर रहे हो तो सेल जो है वो आपका इनकम हो रहा है। तो सेल्स इज एन इनकम। सेल्स क्या है, इनकम है। तो सुरेश जो होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब किसी का भी नाम अगर दिया है वो नाम पर्सनल अकाउंट होता है, और सेल जो आप कर रहे हैं इनकम है, और इनकम जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है नंबर 5, सोल्ड कंप्यूटर। अगर वो यहाँ सोल्ड गुड्स था, यहाँ पे सोल्ड कंप्यूटर है, और कंप्यूटर क्या है, एसेट्स। कंप्यूटर क्या है, एसेट्स। इसलिए यहाँ पे जो एस्पेक्ट हम निकालेंगे उसमें सेल्स नहीं लिखना है, उसमें हमने क्या लिखना है, कंप्यूटर। क्या लिखना है उसमें, कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ गुड्स था इसलिए सेल लिखा। जब एसेट होती है तो मैंने देखो आपको पहले बताया था, जब गुड्स परचेज सेल करोगे तो एस्पेक्ट आपका परचेज या सेल आएगा, और जब एसेट परचेज या सेल करोगे तो आपका जो एस्पेक्ट में आपको एसेट लिखना है। वो कैसे लिखना है देखो अभी बताता हूं। अब सोल्ड कंप्यूटर टू राज। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, ये फाइंड करना है। इसके फाइंड करने के लिए देखो इसके अंदर में आपको नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। जब नाम दिया होगा तो आपने उस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानना है। तो आप बोल रहे सर ये जो नंबर 2 ट्रांजैक्शन था उसमें भी देखो सर नाम दिया हुआ था, तो उसको आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों नहीं बोला, लेकिन इसके अंदर में देखो कैश लिखा हुआ था। तो ये ट्रांजैक्शन नाम दिया था लेकिन कैश भी दिया था, तो ये कैश में बेचा जा, कैश में परचेज किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कैश पेमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, और नाम दिया है। तो जब भी नाम होगा और वहां पर कैश पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो वो ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो चलो इसके अंदर में जो 2 एस्पेक्ट निकलेंगे वो ये निकलेंगे कि जो राज है, यहाँ पे देखो फिर से बेचा जा रहा है तो राज निकलेगा रिसीवर। राज इज अ रिसीवर, और यहां पे जो आप सेल कर रहे हो कंप्यूटर को, जब भी आप एसेट सेल करोगे तो आप एसेट का नाम लिखोगे। तो कंप्यूटर goes out from the business, goes out from the business। चलो अब ये हो गया ट्रांजैक्शन। राज जो होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। जब भी किसी भी पर्सन का नाम दिया हो, बैंक का नाम दिया हो, कंपनी का नाम दिया हो, या किसी स्कूल या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था का नाम हो तो उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और कंप्यूटर जो है वो क्या होती है, एसेट, और जो भी एसेट आपकी एसेट्स होती है वो सारी की सारी एसेट्स रियल अकाउंट होती है। ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स। देखो हम यहीं पे यही चीजें थोड़ा सा मैं चेंज करके दिया हूं मैंने आपको, कहीं गुड्स बोला, कहीं एसेट बोला, कहीं गुड्स बोला, कहीं एसेट बोला, तो ये चीजें आपको समझनी है। तो जो ट्रांजैक्शन दिया है आपको यही समझना है कि परचेज गुड्स का ट्रांजैक्शन है, या गुड्स को सेल करने का ट्रांजैक्शन है, या फिर आपके एसेट परचेज का ट्रांजैक्शन है, या फिर आपके एसेट को सेल का ट्रांजैक्शन है। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन आपके दिए हुए हैं, ये ट्रांजैक्शन डिपेंड करते हैं कि आप गुड्स परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या एसेट परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो। उस बेसिस पे आपको यहाँ पे एस्पेक्ट्स को फाइंड करना होता है। यहाँ पे देखो गुड्स परचेज सोल्ड की जा रही है, बेची जा रही है। क्या बेचा जा रहा है, यहाँ पे गुड्स बेची जा रही है। देखो मैंने बोला जब गुड्स रहेगा तो या तो परचेज आएगा या तो सेल आएगा, और यहाँ पे क्या रहा है, देखो सेल हो रहा है तो यहाँ सेल आ जाएगा। और दूसरा देखो क्या बोला, टू वैभव नाम दिया हुआ है लेकिन आगे कैश भी बोला है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। देखो ये वाले ट्रांजैक्शन के अंदर में नाम दिया था और आगे पेमेंट के बारे में बोला नहीं था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में नाम के साथ में पेमेंट कैसे होने वाला है वो भी बताया हुआ है।
तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर में आपको कैश मिलेगा। जब भी आप कोई गुड्स बेचोगे तो उसमें क्या होगा, कैश मिलेगा। इसलिए यहां लिखोगे आप कैश comes in the business, बिजनेस में यहां देखो कैश आ रहा है। और यहाँ पे जो गुड्स आप बेच रहे हो तो गुड्स है, इसलिए यहां लिखोगे आप सेल। और अगर एसेट होती तो यहां लिखते आप वो एसेट का नाम। एसेट इज एन सेल इज एन इनकम, बराबर है। कैश देखो हमने पहले भी लिखा है, कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट होता है और यहाँ पे सेल आपकी इनकम है। इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ये आ गया आपका नॉमिनल अकाउंट। देन उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड स्टेशनरी। परचेज्ड स्टेशनरी, अब यहाँ पे देखो स्टेशनरी परचेज की जा रही है। स्टेशनरी जो है वो आपके एक्सपेंसेस में आती है, इसमें आती है एक्सपेंसेस में। और आगे देखो किसी का नाम दिया हुआ नहीं है, किसी का जब नाम नहीं दिया है इसका मतलब यहाँ पे हम जो स्टेशनरी है उसको हम कैश में परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्टेशनरी को कैश में परचेज कर रहे हैं। और परचेज करेंगे तो हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा। जब भी हम कोई स्टेशनरी का सामान खरीदेंगे तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर हो गया। देन उसके बाद आपके पास से क्या होगा, आप कैश पेमेंट करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो यहां आ जाएगा कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर है और हर इनकम और एक्सपेंडिचर वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो क्या आ जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। और कैश गोज आउट है मतलब कैश जो है वो ऑलवेज रियल अकाउंट, ये आ गया आपका रियल अकाउंट। देन उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यहाँ पे देखो कैश आप क्या कर रहे हो, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। और बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, कैश रियल अकाउंट होता है। बैंक क्या कर रही है, पैसे रिसीव्ड कर रही है। अब पैसे जब बैंक में जमा करोगे तो बैंक क्या करेगी, पैसे रिसीव्ड करेगी। और कैश जब आप बैंक में जमा करने जाओगे तो आपके पास से क्या होगा, कैश जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे बैंक इज अ रिसीवर, बैंक इज अ रिसीवर। और जो आपका कैश है वो क्या होगा, आपके पास से जा रहा है बिजनेस में से, इसलिए कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। कहां से जा रहा है, बिजनेस में से आपके कैश जा रहा है। बैंक है, किसी भी बैंक का नाम हो, बैंक दिया है तो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। और यहाँ पे कैश जो है वो गोज आउट है, वो आपका कैश होता है रियल अकाउंट। उसके बाद कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। फिर से देखो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यहाँ पे कैश बैंक में जमा किया था और यहाँ पे क्या किया, कैश बैंक से निकाला है। दोनों भी ट्रांजैक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। लेकिन आगे क्या बोला देखो, फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज के लिए निकाला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों अपोजिट ही है तो दोनों का अपोजिट कर देना है। यहाँ पे कैश जा रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आएगा। यहाँ पर क्या बैंक जो रिसीवर थी तो यहाँ पर बैंक क्या हो जाएगी, जीवर। तो यहाँ पे हम उसको अपोजिट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे कैश कम्स इन द बिजनेस। और बैंक जो है यहाँ पे क्या है,
गिवर है, बैंक इज अ गिवर। तो ये आ गया आपका बैंक इज अ गिवर। कैश रियल अकाउंट हो जाएगा और जो बैंक है वो आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। चलो ये हो गया ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन देखो क्या दिया है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब देखो दोनों भी ट्रांजेक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, दोनों भी ट्रांजेक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, दोनों भी ट्रांजेक्शन में कैश विड्रॉ किया जा रहा है, बैंक से कैश निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कैश निकाला जा रहा है वो ऑफिस के यूज के लिए निकाला है और यहाँ पर जो कैश निकाला वो किस लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए। ये ऑफिस यूज है और ये पर्सनल यूज है, तो दोनों भी ट्रांजेक्शन सेम नहीं है, दोनों भी ट्रांजेक्शन में फर्क है। ये बिजनेस के लिए खर्चा के लिए निकाला है और ये पर्सनल यूज के लिए निकाला है। किसने, रानी ने पर्सनल यूज के लिए निकाला। और जो भी पैसा पर्सनल यूज के लिए कोई प्रोप्राइटर कोई ओनर बिजनेस है विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ड्राइंग्स। तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो क्या कर रहा है, पार्टनर या बिजनेसमैन या जो ओनर है जो प्रोप्राइटर है वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्राइंग्स विड्रॉन बाय द पार्टनर, मतलब ड्राइंग जो है वो क्या कर रहा है, पार्टनर या सॉरी ओनर जो है मतलब कौन है, रानी है, वो क्या कर रही है, विड्रॉ कर रही है, पैसे क्या कर रही है, निकाल रही है। तो निकाल रही है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स या फिर हम लोग लिखेंगे कैश विड्रॉ एज अ ड्राइंग, कैश विड्रॉ from bank as a drawing, as a drawing। या फिर मैं सिर्फ लिखता हूं विड्रॉ फ्रॉम बैंक, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है इसके लिए मैं लिख रहा हूं। आप लोग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक भी लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं विड्रॉ फ्रॉम बैंक एज अ ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो विड्रॉ कर रही है, पैसा बैंक से क्या कर रही है, विड्रॉ कर रही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बैंक से पैसा निकला है तो यहाँ पे जो बैंक है वो बैंक कौन है, गिवर है। बैंक इज अ गिवर। आप देखो पैसा बैंक क्या करेगी, दे रही है ना। जब पैसे निकाल रहा है तो बैंक क्या करी, पैसे आपको दे दिए, या क्या ज्ञान, बैंक इज अ गिवर। विड्रॉ किया, ड्राइंग किसने किया, रानी ने किया। किसने किया, रानी ने। तो ये रानी जो है वो कौन है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉरी पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पर भी ये बैंक जो है वो भी होता है अपना पर्सनल अकाउंट। ये हो गया विड्रॉ फ्रॉम बैंक एज अ ड्राइंग, या फिर ड्राइंग ड्राइंग इज अ रिसीवर बाय, या ड्राइंग रिसीव्ड बाय द रानी, ये भी लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पेड सैलरी। क्या है, पेड सैलरी। सैलरी जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है। क्या है, वो आपका एक्सपेंडिचर है। और जो भी एक्सपेंडिचर है वो देखो यहाँ पे मैंने बोला कि आपको इनकम या एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करना। पेड सैलरी, जब आप सैलरी पेड करोगे, पगार दोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, और सैलरी जो है वो आपकी एक्सपेंस होती है, इसलिए यहाँ पे जो आपको एस्पेक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर एंड कैश गोज आउट। कैश गोज आउट, सैलरी एक्सपेंडिचर है तो इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है, और कैश जो है वो हमारा रियल अकाउंट है ना। चलो उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये क्या है आपके लिए, एक्सपेंडिचर है।
क्या है ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है। और जब भी एक्सपेंडिचर आप करोगे तो जो एक्सपेंडिचर आप करोगे वहां लिखना है। जैसे सैलरी है तो सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर, वेजेस है तो वेजेस इज एन एक्सपेंडिचर, टेलीफोन बिल है तो टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए आपको कोई भी एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन अगर दिया होगा तो उसके लिए आपको सेम एस्पेक्ट निकलेगा, लेकिन उसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या है वो आपको चेक करना है। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ बोला कि पेड सैलरी, तो यहाँ पे मैंने कैश गोज आउट लिखा, लेकिन यहाँ पे पेड सैलरी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000 बाय चेक, जब चेक है तो यहाँ पे आपका जो है बैंक आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे आपको बैंक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंडिचर एंड यहाँ पर पेमेंट जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, बैंक से हो रहा है। तो बैंक क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेगी, इसलिए यहाँ पे बैंक इज अ गिवर। तो ये हो गया बैंक गिवर। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंडिचर है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक गिवर है और सॉरी बैंक है मतलब ये आपका पर्सनल अकाउंट है। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद में आते हैं हम अगले ट्रांजैक्शन पे, रिसीव्ड अ कमीशन। रिसीव्ड अ कमीशन, अब यहाँ पे देखो पेमेंट हुआ था इसलिए एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे देखो पेमेंट हुआ था तो इसलिए एक्सपेंडिचर था। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड कमीशन, मतलब कमीशन मिल रहा है, कमीशन को रिसीव्ड कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है आपका ये इनकम का ट्रांजैक्शन है। कौन सा वाला ट्रांजैक्शन है, इनकम का ट्रांजैक्शन है। अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंडिचर का जो ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट था उसको उल्टा करना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कैश आपके पास आएगा और क्यों आएगा, कमीशन की वजह से, कमीशन आपके लिए इनकम हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कैश कम्स इन द बिजनेस, और यहां पे दूसरा एस्पेक्ट आ जाएगा आपका कमीशन इज एन एक्सपेंडिचर। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है आपके लिए, और जो कमीशन इनकम कमीशन इज एन इनकम। तो कमीशन आपको रिसीव्ड हो रहा है इसलिए वो इनकम है, और इनकम जो होती है वो आपकी नॉमिनल अकाउंट होती है। तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन दिया देखो, रिसीव्ड अ डिविडेंड। अगेन आप क्या कर रहे हो, रिसीव्ड कर रहे हो, क्या डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हो, और डिविडेंड रिसीव्ड कर रहे हो मतलब ये आपके लिए इनकम है। और वो भी आप कैसे रिसीव कर रहे हो, चेक से रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक इज अ रिसीवर एंड यहाँ पे आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है इसलिए यहाँ पे लिखोगे डिविडेंड इज एन इनकम। बैंक पर्सनल अकाउंट और डिविडेंड जो है वो आपका इनकम है इसके लिए नॉमिनल अकाउंट। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस, मैंने 15 ट्रांजैक्शन आपके सामने रखे थे। इन 15 ट्रांजैक्शंस के अंदर में आपको इस तरीके से इन ट्रांजैक्शन के अंदर से 2 एस्पेक्ट्स को फाइंड करना है और यहाँ पे अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है, जिसके लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप ट्रांजैक्शन को पहले समझो। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को समझो, उसके अंदर से मीनिंग पता करो, उसके बाद आप ये चीज को चेक करो, इन चीजों को देखो कि ट्रांजैक्शन परचेज और जो सेल का जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है वो गुड्स का है या एसेट्स का है। तो आप पहले तो ये फाइंड करो कि गुड्स का है या एसेट का है। ये अगर आपको पता चल जाता है कि गुड्स है तो फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर अगर आपका वो ट्रांजैक्शन एसेट परचेज या सेल का होता है तो आपको यहाँ पे देखना है कि वो एसेट परचेज सेल का है। उसके बाद आपको फिर देखना है कि वो कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है आपके, जो मैंने लास्ट के 4 ट्रांजैक्शंस लिए
उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि वहां पे मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश पेमेंट हो रहा है। जब आपको कुछ बोल नहीं रहा है तो आप समझ लेगा कैश पेमेंट ही है। जब एक्सपेंडिचर का कोई भी हो, एक्सपेंडिचर और इनकम का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जब नाम कुछ उसमें देखना नहीं है, वो ट्रांजैक्शन या तो कैश पेमेंट होगा या तो चेक या वगैरह से बैंक से पेमेंट होगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में ट्रांजैक्शन दिए उनको देखो और उनको समझो। तो आपको इस तरीके से ये जो सम है या इसके अंदर से जो ट्रांजैक्शन दिए हैं, इन ट्रांजैक्शन से आपको टू एस्पेक्ट्स को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो परचेज का ट्रांजैक्शन है तो परचेज गुड्स का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे परचेज मशीन है मतलब ये एसेट है, ये आपका एसेट वाला ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स मतलब ये आपका देखो गुड्स सेल्स का ट्रांजैक्शन था, ये कंप्यूटर सेल का ट्रांजैक्शन था मतलब ये तुम्हारा एसेट वाला ट्रांजैक्शन था, बराबर है। उसके बाद में सोल्ड गुड्स है, ये गुड्स सेल्स का ट्रांजैक्शन था और कौन सा ट्रांजैक्शन था, कैश था, और ये कौन सा था, क्रेडिट था। यहाँ पे सोल्ड गुड एसेट किया और वो किसको किया, राज को किया, तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे देखो था आपका पेड इन कैश, इसलिए ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। ये परचेज स्टेशनरी है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर जो आपको आगे कुछ कैश वगैरह दिया नहीं है, नाम हम दिया नहीं है, तो ये हो गया आपका कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये आपका डिपॉजिट का है। यहाँ पे कैश विड्रॉ किया है बैंक से और वो भी ऑफिस यूज के लिए किया है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर में। इसमें देखो पर्सनल यूज के लिए किया है तो ये ड्राइंग्स हो जाती है, पर्सनल यूज के लिए क्या तो ड्राइंग्स हो जाती है। उसके बाद में आगे सैलरी पेड क्या एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट क्या एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव्ड क्या इनकम है, और डिविडेंड रिसीव्ड क्या इनकम है। तो ये था हमारा सम। आई होप के समझ में आया होगा। थैंक यू।